नमस्ते, मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 21 अगस्त है। आज क्या कुछ मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, आइए देखते हैं। निफ्टी, पहले निफ्टी में देखते हैं। कल जिस तरह से सुबह दिखा रहा था कि बहुत गैप डाउन होगा या बहुत निगेटिव मार्केट है, ग्लोबल मार्केट भी निगेटिव थे, उसके बावजूद पूरा दिन उसने एक रेंज में निकाला है। कल का अगर हमने पूरा रेंज अगर देखे तो 11,290 से लेके 11,350 तक 160 का एक स्पाइक मार दिया उसने। बट मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 11,340 से लेके 11,300 यानी 40 पॉइंट में निफ्टी ने पूरा दिन निकाला, वो भी एक्सपायरी के दिन। नॉर्मली एक्सपायरी के दिन तो थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आना चाहिए था, बट वो आया नहीं है अब तक। तो जो जोन यहाँ पे बना हुआ है, एक डिमांड जोन जो बना है 11,320 से लेके ऊपर सप्लाई जोन 360। अब ये है कि ये जब तक अभी क्रॉस नहीं होगा तब तक मार्केट एक अच्छा मूव नहीं देगा। अगर डे के हिसाब से देखा जाए तो डे चार्ट पे अब यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है वो बन रहा है एक इवनिंग स्टार का पैटर्न। थोड़ा सा ये अगर थोड़ा मोटा हो जाता डोजी जो बना है तो एक इवनिंग स्टार का हमें परफेक्ट पैटर्न मिल जाता। तो इवनिंग स्टार का मतलब होता है कि वहां से मार्केट को नीचे आना है। तो अब एक अच्छा मूव के लिए मार्केट को वापस 11,200 तक अगर मूव देता है तो वो एक अच्छा खासा रहेगा। अभी एचजीएक्स निफ्टी 85 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो मे बी 82 पॉइंट यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो जाएगा और उसके बाद देखने की बहुत जरूरत है कि वो कहाँ पर मूवमेंट देता है। तो आज के लिए जो लेवल्स बनते हैं वो है कल का हाई जो 11,360 है, ये रहेगा रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक होके ऊपर ही खुलता है तो 11,388 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम 11,460 तक जा सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आता है तो उसके बाद अगर ऊपर से नीचे आने लगा तो 11,380 ये रहेगा सपोर्ट और 11,360। अब 11,300 जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे सप्लाई जोन है, वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन अपना बना हुआ है। तो 11,300 11,200 ये दो लेवल्स अभी बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट्स बन चुके हैं। तो अब अगर 11,200 के नीचे मार्केट जाता है तो बोल सकते हैं कि एक डाउनफॉल वहां से मार्केट को आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि वो डराता है हमेशा कि मैं अब नीचे गिरूंगा गिरूंगा, और उस हिसाब से वो डरा डरा के ऊपर जाता है। तो ऐसा मूवमेंट हमेशा हेल्दी होता है। तो आज के लिए भी ये लेवल से निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे डाटा नहीं है। तो अगर देखा बैंक निफ्टी है, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का अगर देखा जाए तो 11,300 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, और कॉल साइड में अगर देखा जाए तो 11,400 11,400 11,300 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अब लेवल बन चुके हैं फॉर अपर एंड लोअर मूवमेंट के लिए। अगर 11,300 ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, और 200 पॉइंट के लिए 11,400 ब्रेक होता है तो 11,500 की तरफ वो मुड़ सकता है बैंक निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं। देखो अब बैंक निफ्टी भी इतना है कि 100 150 200 पॉइंट में पूरा दिन निकाला। कल भी उसने ऑप्शन बायर्स को बिल्कुल चांस नहीं दिया और ऑप्शन सेलर्स को बिल्कुल डराया नहीं। तो जो भी पोजीशंस ऑप्शन सेलर्स ने कल बनाए थे वो सब के सब 100% प्रॉफिट्स में निकल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
आपको एक एरिया पता होना चाहिए कि अगर ऐसे में फंस जाता है तो वहां पे आपको रुकना है। एक भी कैंडल यहां पे ऐसा नहीं बना कल कि वहां पे हम कुछ एक्शन ले लें। सारे इंडिसिजिव कैंडल्स यहाँ पे बने हैं और जो सप्लाई जोन था वो ब्रेक हुआ नहीं है 21,800 का, और ऊपर की तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं था कि क्योंकि वो कल का हाई भी नहीं ब्रेक किया उसने जो भी बनाया था वो। तो आज के लिए क्या है कि अगर एक 22,000, ये कल का मैं हाई जरा मार्क कर देता हूं यहाँ पे, 22,085 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और टिकता है तो हम एक 22,200, चलो डायरेक्ट मैं सप्लाई जोन को ही आता हूं, तो 22,260 का जो लेवल है वहां तक मार्केट अपना जाएगा फर्स्ट फॉल में। अगर वहां से रेजिस्टेंस है, वहां से अगर अटक के नीचे आता है तो वापस वो 22,000 के आसपास आ सकता है, या फिर ये 22,085 को सपोर्ट वो वापस लेगा। तो मे भी आज का मार्केट गैप अप खुल सकता है, वहां से ऊपर जाके ये 22,260 से लेके 22,330 के रेंज में खेलेगा, और वहां से अगर उसको रेजिस्टेंस आता है तो वहां से एक थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो इस हिसाब से आई थिंक मार्केट की आज की थोड़ी सी चाल रह सकती है, वापस ये ऐसा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट इस तरह से वो आज खेल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए वही है, नीचे के अगर गैप अप ओपनिंग तो डेफिनेटली मिल सकता है, आज नीचे आया तो भी 22,085 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर की तरफ 22,400 का उसको रेजिस्टेंस रहेगा, इस बीच खेलेगा। ये दो जोन आप ठीक से देख लेना, उस जोन में आया तो ही आप एक्शन ले लो। बीच में कहीं हमने एक्शन ले लिया तो वहां पे फंसने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ऊपर दो दो नजदीक नजदीक सप्लाई जोन होने के वजह से मार्केट एक जो मोमेंट हमें चाहिए, क्योंकि वो मोमेंट ज्यादा मिलेगा नहीं। तो लेवल पे ध्यान देना। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी जो भी ओपन इंटरेस्ट बहुत नजदीक नजदीक बन गया है, उसी में अगर देखा जाए तो कॉल साइड पुट साइड में ऑन एन एवरेज इक्वल यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना है, और ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख रहा है। अगर देखा जाए तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बन गया है, पीसीआर भी 0.87 पे है, और तो इसलिए मार्केट एक थोड़ा सा ठीक है गैप अप ओपनिंग भी दे देता है, तो भी मार्केट एक नीचे की तरफ मूवमेंट देने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ से ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 22,000 का जो लेवल है उस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है दोनों तरफ से, उसके बाद आता है 22,100 और 21,900, ये दो लेवल पे भी ओपन इंटरेस्ट बहुत बन चुका है। तो मार्केट ओपन होने के बाद, अरे सॉरी, यहाँ पे तो हम 20 तारीख का देख रहा था, 21 का देखने देखो 27 अगस्त का है, 22,000 पे बहुत ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, उसके बाद दूर दूर जाता है डायरेक्ट 22,500 और 21,500 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बना है। तो ये लेवल ध्यान रखना, 22,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कुछ एनालिसिस। आइए देखते स्टॉक में। एसीसी अच्छा खासा सप्लाई जोन में आके रुक गया है, यहां से अगर ब्रेक होके ऊपर जाता है तो 1423 पे आप बाय कर सकते हो, 1410 का स्टॉप लॉस लगा के 1430 1440 ये रहेंगे स्टॉप लॉस। और अगर डिमांड जोन ब्रेक होके नीचे आता है तो आप 1410 और 1421 ये यहाँ पे आपका एक सेल कॉल बन जाएगा, 1400 1390 रहेंगे आपके टारगेट्स। मुथूट अच्छा खासा कल फॉल मिला है और आकर यहाँ पे रुक गया है बराबर डिमांड जोन के पास। अब ऊपर की तरफ उसको जाना है तो 1205 पे आप बाय कर सकते हो, 1190 1215 1224 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। और सेल कर सकते हो 1180 के नीचे, एक 1196 का स्टॉप लॉस लगा के 1162 1250 ये रहेंगे आपके टारगेट्स।
वैसे तो एक्सट्रीम 1100 का लेवल आता है या इसके बाद उसको, क्योंकि ज्यादा कुछ रुकावट यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुथूट के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। ऐसे अगर आपको लेवल निकालना है ये स्टडी डिमांड सप्लाई जोन का जो है, तो आप भी सीख सकते हैं। तो मेरा वर्कशॉप है अभी आने वाले दिनों में मंडे से जो चालू हो जाएगा, तो आप उसको, अरे कहाँ गया ये, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है 24 तारीख से 27 तारीख तक रहेगा, रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक, जिसकी कोर्स फी है 6500, जिससे आप ये जो लेवल्स है मार्केट ओपन होने से पहले आपको लेवल्स मिल जाएंगे। उस हिसाब से आपका सिर्फ लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन का काम बचता है, और आप कहीं पे भी ये अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सेगमेंट में आप कैश मार्केट, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, कहीं पे भी ये बहुत आपको अच्छा एक ट्रेडर बना देगा। तो जरूर वर्कशॉप अटेंड करना। चलो, तो ये था आज का मार्केट व्यू। आने वाले एक्चुअल मार्केट में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आइए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।